ब्राइट इंडिया न्यूज, हर जुर्म का पर्दाफाश। जवानों की शहादत पर फूटा भारी आक्रोश। विभिन्न संगठनों द्वारा सैनिकों की शहादत के विरोध में चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंककर जताया आक्रोश। जिला बरेली के नवाबगंज से लद्दाख में चीन और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प के बाद निहत्थे भारतीय सैनिकों पर चीन सेना द्वारा हमला बोलकर 20 सैनिकों को कायराना पूर्ण तरीके से शहीद कर देने से जहां देश भर में उबाल है, तो नवाबगंज में भी इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। क्या नाम है आपका? मेरा बीरमपाल गुप्ता। यहाँ जो आपने पुतला जलाया, क्या मामला? ये चाइना जो अपने लिए वो समझ रहा है, ये भूल गया है कि इस हिंदुस्तान में रहने वाला बच्चा अपने हिंदुस्तान पे कुर्बान है। अगर एक आवाज़ आ जाती है तो एक आवाज़ में उसको उड़ाने को बच्चा भी पहुंच जाएगा बॉर्डर पे। उसको उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है, और अब की उसकी औकात हमारा हिंदुस्तान दिखाएगा। उसको उसकी औकात का पूरा नतीजा दिखाएंगे। अगर हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी अगर हमारे बच्चे से भी कहेंगे कि जंग में आना है, तो वो भी एक राइफल लेके पहुंच जाएगा उसका चाइना को उसकी औकात दिखाने का। वो जो हमसे पलता है साला, वो हमारे लिए दिखाएगा। हम कोई भी हुआ उसको उसके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बच्चा हमारा तैयार है। इस हिंदुस्तान की यही रहा है कि हम किसी से बेफालतू में नहीं बोलते, लेकिन हमारी तरफ आग दिखाने वाले को हम आग निकाल लेते हैं। ये हिंदुस्तान है, वो भूल गया है इस हिंदुस्तान के लिए। उसकी औकात अब हम दिखाएंगे क्या होता है। ये एडवोकेट सरफीलाल अंगार। देखिए, हमारे देश ने चाइना के साथ दोस्ती का पैगाम दिया, मगर चाइना के शासक ने, चाइना की सेना ने हमारे जवानों पर, निहत्थे जवानों पर कायराना हमला किया, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। इनकी शहादत से हम बहुत दुखी हैं और क्रोधित हैं। हम चाइना को संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी बॉर्डर लड़ने जाएंगे। और अब इस समय का देश 1962 वाला देश नहीं है। हम चाइना को कठोर से कठोर जवाब देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मेरा नाम है सोना गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम? मैं कहना चाहता हूँ, जो चीन जो है, जो दोहरी राजनीति करता है। पहले तो कहता है हिंदू चीनी भाई भाई, और भाई कह के पीछे से छुरा भोगता है। तो ये 1962 वाला इंडिया नहीं है, ये मोदी का नए युग का इंडिया है। अब ये इंडिया जो है किसी से दबने वाला नहीं है। अगर वो हमारा 20 मारेगा तो हम उसका 200 मारेंगे। इसका ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। अजित कुमार गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष बीजेपी नवाबगंज। मैं अपनी भारतीय जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, हमें चाइना का, एक तो हमारे सैनिक मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं और उनकी शहादत पे मुझे फ़ख्र है, और प्लस थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि बेमतलब में चाइना ने हमारे ऊपर ये किया। लेकिन एक मेरी अपील है भारतीय लोगों से कि वो चाइना का एक आर्थिक बहिष्कार करें, जिसकी वजह से चाइना की रीढ़ की हड्डी, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, वो चरमरा रह जाए। क्योंकि हमारे यहाँ की इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारा कुछ उसका डिपेंड करता है। अगर हम लोग आर्थिक बहिष्कार करेंगे तो वो इतनी ज़रूरत कभी नहीं कर पाएगा, कभी आँख नहीं मिला पाएगा, और ना ही कभी हमसे विरोध करने की क्षमता रख पाएगा। अगर हम उसका सही तरीके से आर्थिक विरोध करें, और जो आजकल टेक्निकल हमारे काफ़ी नए नौजवान लोग हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर रहे हैं चाइना के, और वो ये जाने कि वो ऐप वो बड़े अपनी सुविधा के लिए यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं से ज़्यादा कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है वो चाइना को होता है। तो उनसे भी मेरी अपील है कि उन ऐप्स को जल्द से जल्द अनइंस्टॉल करें और अपने भारतीय ऐप्स को बढ़ावा दें, जिससे अपनी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले। जय हिंद, जय भारत। प्रशांत जी, जानना चाहेंगे आज जो पुतला दहन हुआ है, क्या है पूरा फैसला? दहन करा है। एक तो चाइना ने हमारे निहत्थे सैनिकों के धोखे से पार करके उनकी हत्या कर दी थी। चाइना उसमें नारा है कि जो 1962 वाला हिंदुस्तान है, ये नए सदी का 2021 का हिंदुस्तान है। ये मारेगा भी, और जो है अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। एक इंच ज़मीन हम किसी को नहीं दे सकते। अपनी एक इंच ज़मीन की हमारे हिफाजत करने का हमारा धर्म है। और मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि चाइना का माल ना खरीद के स्वदेशी माल अपनाएं। मेरा नाम सोनू राठौर है, सभासद नगर पालिका परिषद नवाबगंज में। आज जो पुतला जलाया है, जी, क्या कहेंगे? जो पुतला हम जलाने आए, चीन को ये संदेश देने आए हैं कि 1962 वाला नेहरू जी वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी वाला 2020 वाला भारत है, और एक जवाब देने में सक्षम है।
अगर वो हमारे 20-22 मार के गए हैं तो हमने भी उनके 40-50 मारे हैं। ये बात ब्रिटिश अखबारों ने भी सूचित की है। भले ही चीन इस बात को छुपा रहा है, ये गलत। पंडित जी, आप भूतपूर्व सैनिक भी हैं जी। जो कश्मीर, जो हमारे हिंदुस्तान के जी सैनिकों के साथ जो शहीद हुए हैं, चीन ने धोखा देके मारा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपने अभी कहा ना धोखा देके मारा है। हमारे सैनिक को मारना इतना आसान नहीं है, और फिर भी बिना गोली चलाए, बिना पत्थर चलाए उनके 53 आदमी मारे हैं। एक आदमी हमारा 2 आदमियों को लेकर डूबा है, और ये कायरतापूर्ण हमला ये धोखे से जो किया गया है, अगर वो खुल के बाहर करे तो उसे सबक सिला देंगे। ये क्या मामला जो आज पुतला दहन हुआ? मेरा नाम गौरव राठौर है, बरेली जिले से जिला संयोजक ABVP। ये जो पुतला दहन किया गया है, ये चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका पुतला दहन किया गया है। जो हमारे मतलब जो देश के जवान हैं उन पर कायरतापूर्ण हमला हुआ है, उसको इसके विरोध में आज हमने यहाँ पर पटेल चौक पे शी जिनपिंग का पुतला दहन किया है। और मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी कायरतापूर्ण हमला ऐसा किया है उन लोगों ने, तो भारत देश का एक एक युवा उनके लिए मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, अगर ऐसी कोई आगे बात आती है। ये सचिन जी क्या कहना चाहेंगे जो पुतला दहन? आज सामूहिक रूप से विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से शी जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। बहुत भारतवर्ष के अंदर बहुत आक्रोश है जिस तरह के कायरतापूर्ण भारतीय सेना पर जो हमला हुआ है, बहुत कायरतापूर्ण। अब मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ भारत के लोगों से कि या तो चीनी सामान का पूर्णतः बहिष्कार करें, और माननीय मोदी जी से आह्वान करना चाहता हूँ कि पूर्णतः चीन के सभी प्रकार के प्रोजेक्टों पर भारत में रोक लगाई जाए। अखिलेश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। ये आज जो आपने पुतला दहन किया, क्या मामला है? ये कबलान में पिछले दिनों, विगत दिनों जो कबलान जो जगह पड़ती है LAC के पास में, वहाँ पर जो है भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच में एक जो आपस में जो लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें चीन के सैनिकों द्वारा कायरतापूर्ण हरकत करते हुए भारत सेना के 20 जवानों को शहीद कर दिया गया। उस संबंध में आज चीनी राष्ट्रपति का पुतला जो है वो विश्व हिंदू परिषद एवं विश्व हिंदू परिषद परिवार के अन्य विचारवादी संगठनों के साथ में ये पुतला फूंका गया है। दहन के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं चाइना के राष्ट्रपति को कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये भारत 2020 का है। यदि अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सेना का एक एक सिपाही चीनी नपुंसक सेना पर अंदर घुस के वार करेगा, और वो स्थिति हो जाएगी कि चाइना को भागने के लिए दुनिया ही, अपनी ज़मीन ही नहीं बल्कि ये दुनिया कम पड़ जाएगी। भारत माता की पंडित जी।